भगवान से हमेशा यही मांगा था कि मुझे वो एक बेटी दे, लेकिन आज उसने बहू के रूप में मुझे एक नहीं बल्कि 3-3 बेटियां दे दी। तुम तीनों इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। हम तुम्हारे मायके वालों की तरह अमीर तो नहीं है, तुम्हें यहाँ सारे ऐशो आराम शायद ना मिले, लेकिन तुम्हें यहाँ कभी प्यार की कमी नहीं होगी। माँ जी, आपने हमें इतनी बड़ी बात बोल दी, यही हमारे लिए काफी है। हमें बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर मिष्टी, सौंदर्य और पंक्ति तीनों बहुएं खड़ी शादी के जोड़े में अपनी सास कलावती के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। कलावती के तीनों बेटे अर्जुन, कार्तिक और लक्ष्मण की इन तीनों से आज शादी हुई होती है। सौंदर्य, पंक्ति और मिष्टी तीनों एक बहुत बड़े और अमीर परिवार की बेटियां होती हैं, लेकिन अर्जुन, कार्तिक और लक्ष्मण तीनों ही गरीब होते हैं। दरअसल ये लोग एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां इन तीनों भाइयों को इन तीनों बहनों से प्यार हो गया था। आज हमारी पहली रसोई है, चलो अपनी पहली रसोई की तैयारी करते हैं। सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति जैसे ही चूल्हे के पास जाकर खाने के डब्बे देखती हैं तो सारा का सारा राशन खत्म हुआ होता है और सारे डब्बे खाली होते हैं, जिसे देखकर ये क्या, घर में तो राशन ही नहीं है और बिना राशन के हम लोग अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाएंगे। अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, तुम भूल गई कि हमारे पास क्या है। पंक्ति के इतना बोलते ही सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति तीनों ही जादू करती हैं और उनके हाथों से सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है, जिसके चलते सारे रखे हुए राशन के खाली डब्बे राशन से भर जाते हैं। चलो अब राशन तो भर गया, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई का खाना बनाते हैं। इतना बोलकर तीनों बहुएं जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना बनाती हैं और ले जाकर सबको परोसती हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर कलावती और उसके तीनों बेटे हैरान हो जाते हैं। बहू, घर में तो राशन कब का खत्म हो गया था, तो तुम तीनों ने ये खाना कैसे बनाया, वो भी इतना सारा? और हमने तो तुम्हें पैसे भी नहीं दिए थे, तो ये सब कैसे? जब हम सुबह चूल्हे के पास गए तो सारा राशन खत्म हो गया था, इसलिए हमने बाहर से राशन मंगवा लिया था। हमारे पास पैसे थे। लेकिन बहू, तुमने राशन क्यों मंगवाया? ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है। माँ जी, आपने ही तो कहा था कि हम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटियां हैं। अब बेटियां अपने परिवार के लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी? इतना बोलकर सौंदर्य बात को संभाल लेती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। तीनों बहुएं अपने जादू से घर के सारे काम झटपट कर लेती और घर में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो तीनों अपने जादू से उस चीज को ले आती, चाहे वो राशन हो, कपड़े हो या कोई भी सामान। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, पंक्ति, सौंदर्य, दिवाली आने वाली है, चलो मिलकर दिवाली की सफाई करते हैं। माँ जी मंदिर गई हैं, उनके आने से पहले ही हम सारी सफाई कर देते हैं। माँ जी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हमें सफाई करने की क्या जरूरत है, हमारा जादू है ना, हम अपने जादू से उसके बाद दिवाली का सामान भी ले आएंगे। इस बार माँ जी और हमारे पति खुशियों भरी दिवाली मनाएंगे। इतना बोलकर तीनों बहुएं अपने जादू से घर की सफाई करने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी सास कलावती आ जाती है। कलावती जैसे ही अपने घर के दरवाजे आती है तो देखती है कि झाड़ू अपने आप सफाई कर रही है और पोछा अपने आप पोछा लगा रहा है और उसकी तीनों बहुएं जादू करके घर में दिवाली का सारा सामान ला रही हैं। ये सब देखकर कलावती बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये भगवान, कौन हो तुम तीनों? तुम तीनों कोई जादूगरनी हो ना, या कोई चुड़ैल डायन? कौन हो तुम तीनों? आप गलत समझ रही हैं माँ जी, हम कोई चुड़ैल डायन या जादूगरनी नहीं है, हम तो इंसान हैं। तुम तीनों कोई इंसान नहीं हो सकती, इंसान जादू कैसे कर सकता है? सच सच बताओ, कौन हो तुम तीनों, या मैं तांत्रिक बाबा को बुलाऊं? आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों आपको सारी सच्चाई बताते हैं। मिष्टी, पंक्ति, अब माँ जी को सारी सच्चाई बताने का समय आ गया है। इतना बोलकर सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति अपने साथ कलावती को इन सभी के पीछे की कहानी बताने लगती हैं। प्लीज जल्दी से गाड़ी चलाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस थोड़ी देर और अंजना, हम सब अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और। अंजना गर्भवती होती है और उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके चलते गिरधर अंजना को जल्दी से अस्पताल लेकर जा रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी में गाड़ी चलाने की वजह से
गिरधर एक बूढ़ी अम्मा को गाड़ी से ठोकर मार देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? जल्दी से उनकी मदद करिए। अंजना के इतना बोलते ही गिरधर जल्दी से गाड़ी से उतरता है और उस बूढ़ी अम्मा को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां एक तरफ वो बूढ़ी अम्मा का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंजना की डिलीवरी हो रही होती है। अंजना थोड़ी देर में अपनी तीनों बेटियों को जन्म देती है। वहीं वो बूढ़ी अम्मा भी अब ठीक हो जाती हैं। अंजना देखो, हमारी तीनों बेटियां, ये तीनों तो तुम पर गई हैं। इनकी नाक, इनके होंठ, इनकी आंख बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मैं अपनी तीनों बेटियों को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालूंगा। इन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भगवान ने हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 लक्ष्मी दी हैं। आज भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। सुनिए जी, उन बूढ़ी अम्मा का क्या हुआ जिनका हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था? क्या अब वो ठीक हैं? ये तो मैं डॉक्टर से पूछना ही भूल गया। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से उनके बारे में पूछ कर आता हूँ। इतना बोलकर गिरधर जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो बूढ़ी अम्मा गिरधर के पीछे ही खड़ी है। अरे अम्मा, आप तो बिल्कुल ठीक है। आपको तो काफी सारी चोट लगी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर आते तो भी मैं ठीक ही रहती। मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन कैसे अम्मा? अंजना के इतना बोलते ही वो बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर अंजना और गिरधर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि परी लोक की एक परी हूँ। मेरा नाम जैस्मिन है। मैं धरती लोक पर घूमने के लिए आई थी, इसलिए मैंने एक बूढ़ी औरत का इंसानी रूप लिया था। तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन तुमने मुझ घायल की भी मदद की और मुझे अस्पताल लेकर आए। तुम चाहते तो मुझे वहीं पर छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी इस दरिया दिली से ये साबित होता है कि आज भी लोगों के अंदर इंसानियत है। इसलिए आज मैं तुम्हारी इन तीनों बेटियों को एक वरदान देना चाहती हूँ, और वो वरदान ये है कि इन तीनों के पास आज से जादुई शक्तियाँ होंगी और ये तीनों जादुई शक्ति से हर किसी की मदद कर सकती हैं। इतना बोलकर वो परी अपनी जादुई छड़ी से उन तीनों बच्चियों पर जादू करती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब वो तीनों बच्चों के पास जादुई शक्ति होती है। बड़े होने के साथ साथ उन तीनों को अपनी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से वो हर किसी की मदद करती हैं। गरीबों को खाना देकर, प्यासे को पानी पिलाकर और लाचार की मदद करके। सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति ये सारी बात अपनी सास को बता देती हैं, जिसे सुनकर तुम तीनों तो सच में लक्ष्मी हो। मैंने तुम तीनों को गलत समझा, मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। आप तो हमारी माँ हैं और एक माँ अपनी बेटियों से कभी माफी नहीं मांगती है। इतना कहकर तीनों बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं अब दोबारा से जादू करती हैं और देखते ही देखते उनका छोटा सा घर एक बड़े से महल जैसे घर के रूप में बदल जाता है। और वो तीनों अब अपने जादू से अपने पतियों का नया बिजनेस भी खुलवा देती हैं, जिसके बाद अब तीनों बहुएं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं और आज भी वो हर जरूरतमंद इंसान की मदद करती हैं। ममता अपने पति मोहन और 3 बेटियों के साथ गरीबी में एक छोटे से कमरे में रहती थी। जहाँ तीनों बेटियां कमरे के कोने में बैठी होती हैं, तभी ममता मोहन से कहती है,